हाय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपन कल पिछले लेक्चर में क्या बात किया था बेटा? ए इनवर्स किसी भी आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह कैसे ज्ञात करते हैं। उसमें क्या था? पहली बात, किसी भी आव्यूह का आपका व्युत्क्रम निकालना है तो आव्यूह कैसा होना चाहिए? वर्ग आव्यूह। स्क्वायर मैट्रिक्स का ही अपन इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या बताया था कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। यदि जीरो हो जाएगा तब भी आप उस मैट्रिक्स का क्या कर सकते हो? मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड नहीं कर पाओगे। इसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा भी था कि ए इनवर्स इक्वल टू क्या लिखा था बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी का भी ए इनवर्स फाइंड करना हो तो आपका यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्या होगा बेटा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का आपको क्या निकालना पड़ेगा बेटा? सेकंड। सभी का जितने भी एलिमेंट है सभी का मैंने क्या निकलवाया था बेटा? सेकंड निकाला था। फिर सेकंड निकालने के बाद उसका अपन क्या मानेंगे? एक वर्ग आव्यूह अपने मन से बी, उसमें उसको रख देंगे A11 का, A12 का, A13 का किया था, 21, 22, 23, 31, 32, 33 इन सब का लिखा था। इसके बाद क्या किया था? अब उसी जो वर्ग आव्यूह, जो सेकंडों का वर्ग आव्यूह मैंने निकाला था, उसी का यदि मैं ट्रांसपोज ले लूं, परिवर्त ले लूं, तो आपका वही क्या बन जाता है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हो तो डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देते हो। अब आपने ध्यान से, वो जो किसी के पास मौका मिला होगा, टाइम मिला होगा, क्योंकि आपका टाइम क्या होता है? बहुत ही बिजी है इस टाइम, तो 5.1 या उसके एग्जाम्पल देखा होगा तो केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है और कुछ भी नहीं करना है। जिसके भी पास में मौका मिला होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए के अलावा आपको पूरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करो। सॉरी, अब थोड़ा सा मैं भी आपको दिखा रहा हूँ कि किसी की नजर कमजोर होगी कि इसी में केवल एडजॉइंट ऑफ ए निकलवाया हुआ है। हाँ, किसकी नजर कमजोर थी उसको नहीं दिख पाया होगा, मैं उसको दिखा रहा हूँ। जल्दी से देखो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके बुक का क्या करवाया है, जो कि मैं आपको नया बताऊंगा। इस चैप्टर में बेटा पेन आपको चलाना है, मैं नहीं चलाऊंगा। आप सोच रहे हो एक ए इनवर्स निकालने में अपना एक लेक्चर निकल जाएगा। आप सोचो कि मैं सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लगवा दूं तो पॉसिबल नहीं होगा, आपको ही पेन चलाना पड़ेगा। हाँ, एक दो क्वेश्चन में ट्रिक है, ट्रिक तो शायद किसी में भी नहीं है कि ऐसा कुछ है कि जो आपसे नहीं होगा। अब देखो पार्ट अपने पास एग्जांपल नंबर जो फर्स्ट दिया है बेटा, एग्जांपल नंबर फर्स्ट में आपके पास दिया है, कोई आव्यूह दिया है ए, कोई मैट्रिक्स ए दे रखा है बेटा, वो दिया हुआ है 1, 3, 2, 4। इसके बाद उसने कई सारे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं। ये पूछा ए का सैखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए, ए का सैखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। अब इसमें बेटा मैं क्या बताऊंगा? फर्स्ट बोला है कि ए का सैखंडज आव्यूह ज्ञात कीजिए। ज्ञात करना है मतलब आपको क्या ज्ञात करना है बेटा? एडजॉइंट ऑफ ए ज्ञात करना है। अब इसमें नया मैं क्या बताऊंगा? एडजॉइंट ए निकालना सिखा दे बेटा, सीखना है निकालना, कैलकुलेशन आपको करना है। इस पूरे चैप्टर में केवल और केवल एडजॉइंट ए पे कहानी चलेगी अपनी। तो एडजॉइंट ए निकालना आप सीख लो। एक बार और बता देता हूं, तो पहले तो इसका सेकंड निकाल, एडजॉइंट बोले तो एडजॉइंट निकालते हैं। ए इनवर्स बोलता, अभी ए इनवर्स नहीं पूछा हुआ है तो अपन इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, अपन को जो पूछा उस पर काम करते हैं। तो लिखो A11 इक्वल टू 1 का सैखंड इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 4 होगा बेटा। इसका तो 2 क्रॉस 2 में कोई प्रॉब्लम होता ही नहीं है। ऐसे A12 इक्वल टू में आपको 3 का सैखंड, ये 2 हो जाएगा माइनस में। फिर ये हो जाएगा 21 इक्वल टू में 2 का सैखंड, कितना हो जाएगा बेटा? ये गाय -3 देगा। और A22 इक्वल टू में 4 का सैखंड, ये कितना देगा बेटा? आपका 4 का आपका 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। यहां से आप क्या करोगे? सैखंडों का माना यहाँ लिख देना, माना
सैखंडों का वर्ग आव्यूह इक्वल टू मैं बी मान लेता हूँ। आप रख दो। A11 कितना आया था 4, 1 2 पे -2, 2 1 पे -3 1। अब आपको क्या निकालना है, बस ए का सेकंड निकालना है। ए का सैखंडज आव्यूह, या इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए। इसी बी का क्या निकाल दे बेटा, टी निकाल दे। इसी बी का क्या निकाल दे बेटा, टी निकाल दे। तो ये बन जाएगा 4 -2 -3 1। ये अपना बन गया जो सवाल बोला हुआ था। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना था बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया। अच्छा, कल मैंने बोला था 2 क्रॉस 2 का यदि मैट्रिक्स दिया हो उसका एडजॉइंट निकालना हो, मैंने साफ कर दिया था पिछले लेक्चर में। अब यहाँ पर आपके पास है, मैं समझा दे रहा हूँ, लेकिन हालांकि बोर्ड के एग्जाम में ये पूरा काम करना है आपको। जब भी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिल जाए और उसका बोले कि एडजॉइंट निकालो, आपको क्या करना होता है कि ये जो है ना, मैट्रिक्स पे जाओ, 1 और 4 को चेंज कर दो। 1 ऑफ केवल 2 क्रॉस 2 में, 3 क्रॉस 3 में तो बेटा सारा मटेरियल करना पड़ेगा। केवल 2 क्रॉस 2 की बात कर रहा हूं। 1 और 4 को चेंज कर दो, इंटरचेंज, विनिमय कर दो। 4 की जगह पे 1, 1 की जगह पे 4। और इन दोनों को तो यहीं पर आने दो, इनका साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ पे +2 है +3 है, यहाँ पे -2 है -3 है। मतलब यदि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिला हुआ है, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स मिला हुआ है, तो यदि आपका एडजॉइंट लिखना हो, एडजॉइंट निकालना हो, तो क्या करते हैं, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं बेटा, इसको मुख्य विकर्ण बोलते हैं आव्यूह में। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में विनिमय कर दो, इंटरचेंज कर दो, और जो अदर है, दूसरा वाला विकर्ण है, उसके साइन क्या कर दो, चिन्ह बदल दो, वही अपना एडजॉइंट बन जाता है। बट बोर्ड लेवल में तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। इसका फर्स्ट पार्ट हो गया बेटा। अब ऐसे ही इसके सेकंड में बात बोला, सिद्ध कीजिए कि ए एडजॉइंट ए, ये एक प्रॉपर्टीज भी है बेटा आपके पास। सेकंड में बोला है कि मैट्रिक्स ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I2। I2 मतलब क्या हो गया, 2 क्रॉस 2 का इकाई आव्यूह। I2 मतलब क्या होता है, 2 क्रॉस 2 का इकाई आव्यूह। या इसने बोला है कि इसको पलट दो, मतलब आप एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए निकालोगे, दोनों किसके बराबर आते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में I2, डिटर्मिनेंट ए इंटू में I2। तो आप प्रूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट पे पहले चेंज कर दो, क्योंकि इसमें क्या निकालना है बेटा, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट इसका पहले डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, 1 3 2 4। कितना होगा इसका, 4 -6 इक्वल टू क्या आ गया, -2। ये आ गया। अब छोड़ दो यहाँ पर। अब अपन कार्यक्रम यहाँ से करते हैं। इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लो। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा क्या है, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए बोल रहा है। अब निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैट्रिक्स ए क्या है बेटा, मैट्रिक्स ए है जो आपका 1 3 2 4, ये हो गया। इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए अपन ने निकाल रखा है, कहा गया, कहा लिखा है, ये एडजॉइंट ऑफ ए ये है 4 -3 -3 1। मल्टीप्लाई करते हैं अपन, देखो 4 -3, इधर आ जाओ, -3 + 3, ये आएगा 4 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 2 और 4। क्या कर रहा हूं मैं, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, कुछ एलिमेंट ही गड़बड़ मैंने लिख दिया। 1 3 2 4, ये क्या करते हैं, -3 ये देखो यहाँ -2 है, मिस्टेक, हल्का सा मिस्टेक, काम गड़बड़। तो ये अपना सही लिखा था मैंने, 1 ये 4 -6, 4 -6 मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया था बेटा, देखो ध्यान से। तो ये प्रॉब्लम होगा, मुझसे भी होता है, आपसे भी होता है। तो आराम से आप क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में भी करना। मुझे तो लग जाता है कि हाँ कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आना चाहिए था -2 तो नहीं आ रहा था। यहाँ पर भी प्रॉब्लम कर रहा था, यहाँ पर तो शायद सही है, यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था। ये हो जाएगा 8, फिर -8 हो जाएगा,
यहाँ पर हो जाएगा -6 + 4, ये हो गया। ये क्या आ गया बेटा -2 0 0 -2। यहाँ पर देखो तो -2 कॉमन है, दिख गया। इस व्यू से क्या है -2 कॉमन है, कॉमन ले लो 1 0 0 1। -2 किसके बराबर है बेटा, देखो तो -2 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ये हो गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं I2, ये 2 × 2 का है, ये I2, ये बराबर राइट हैंड सेट हो गया। आपको ये काम करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, वो भी किसके बराबर आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ए × I2। मतलब इसको पहले लिखोगे, अब इसको बाद में लिख के मल्टीप्लाई करोगे, जब भी आंसर वही आएगा, जब भी आंसर आपका वही आएगा। इसके बाद क्या बोला है बेटा, इसके बाद उसने क्वेश्चन में आपसे बोला है ए इनवर्स निकालिए। क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स। इसके बाद आपको और कोई काम करवा रहा है, ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स निकालने के लिए तो ए इनवर्स में तो कुछ है नहीं, थर्ड में क्या बोला, ए इनवर्स। आपको ए इनवर्स निकालना है। देखो डिटर्मिनेंट इसका 0 नहीं है, तो क्या लिखोगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए इनवर्स परिभाषित होगा। क्या होगा बेटा, ए इनवर्स परिभाषित होगा। अब देखो अपने पास कुछ यहाँ इसमें सब कुछ दिया हुआ है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है। तो आपको रख दो बस। डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, -1/2, और एडजॉइंट ऑफ ए अपन निकाल चुके हैं। 4 - 3 4 - 3 -2 1, थोड़ा सा और आगे इसको -1/2 से भाग दे रहे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा -2, ये 3/2, ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा -1/2। ये क्या हो जाएगा बेटा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो थर्ड का कार्यक्रम खत्म हो गया। इसके बाद उसने और नाटक करवाया हुआ है। इसमें करवाया है बेटा, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स का टी, मैं बगल में यहाँ पे इसका कार्यक्रम हो जाएगा वो छोटे में, फोर्थ है ना, फोर्थ में बोला है कि आपको प्रूव करना ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू में ए इनवर्स का ट्रांसपोज निकालो, सिद्ध करना ए इनवर्स का ट्रांसपोज बराबर में आपको ए का ट्रांसपोज -1, तो लेफ्ट हैंड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड क्या बेटा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स अपने पास आ चुका है बेटा, ए इनवर्स यहाँ पे आया था, -2 3/2 1 -1/2। इसका क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकाल दो, -2 3/2 1 -1/2। अब बोला है कि राइट हैंड साइड में क्या बोला है बेटा, A(t-1), तो ए का ये कहाँ गया, ये वो दे रखा है 1, ये क्या दे रहा है, सही है कि गलत है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अच्छा ये इनवर्स अपना सही निकला है, गलत निकला है, निकला तो सही है। अब चलो देखते हैं, ए का टी निकालो, फिर माइनस करेंगे। क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स ट्रांसपोज, ए इनवर्स कहाँ गया, हाँ 80 क्या हो गया, 80 निकालेंगे अभी। ए कहाँ गया, 1 3 2 4 का ट्रांसपोज लेना है। माइनस में 1 का मतलब क्या आ जाएगा बेटा, ए इनवर्स 80 - 1। ओहो ये मैं गलत लिख रहा हूँ, ये क्या है प्रॉब्लम, सोच रहा हूँ क्या निकलवा रहा है, 80 का इनवर्स बोलना है। ये क्वेश्चन में सही से उतारा नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हो रही थी। ये 80 - 1 नहीं था, 80 मतलब ए का टी निकालो फिर उसका इनवर्स निकालो। ये तो काम ज्यादा करवा दिया, मैं तो सोच रहा था बहुत कम में हो जाएगा अपना। आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स टी, ये गलत मैंने लिख लिया था, ए इनवर्स टी लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर निकाल दिए हैं। आपको क्या बोला, ए का ट्रांसपोज निकालो फिर इनवर्स निकालो। अरे यार ये तो पागल कर देगा। चलो देखते हैं अपन, अब तो स्क्रीनशॉट लेना बेटा बैक करके, थोड़ा सा है कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या निकालना, ए का ट्रांसपोज, यहाँ पर निकाल लेते हैं फट से। ए का ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, 1 3 2 4। अब आपको इसका डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लेते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं है। 4 - 6, 4 - 6 सही है।
ये क्या आ रहा है, 1 3 2 4 सही है। ये -2 आ गया। अब ए का जो ट्रांसपोज हमने निकाला था वो 0 के बराबर नहीं है, इसलिए ए का ट्रांसपोज का इनवर्स का अस्तित्व होगा या परिभाषित होगा, परिभाषित होगा। ये हमने लिख लिया। अब क्या करोगे, आप सभी का क्या निकाल दो। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे काम कर लेना, पता चले कि आप डायरेक्ट चल रहे हो। ये ट्रांसपोज को डिटरमिनेंट में चेंज करना, 1 2 3 4 ये हो गया। अब इसका सेकंड निकालते हैं सभी का। A11 बराबर 1 का सेकंड। केवल टाइम पास करना है बेटा, आपको ये सब कुछ कर देना है फटाफट, समझे। आपको जल्दी जल्दी से करना है। आपको 4 A12 इक्वल टू 2 का सेकंड, 2 का हो जाएगा -3। A13 कहाँ यहाँ पर है, 21 इक्वल टू में 3 का सेकंड, ये हो जाएगा आपका -2। और A22 इक्वल टू में 4 का सेकंड इक्वल टू में हो जाएगा बेटा 8। अब आपको क्या करना है, इसके सेकंडों को क्या बना देना बेटा, माना सेकंडों का वर्ग आव्यूह इक्वल टू में b इक्वल टू मान लो बेटा बना लेते हैं 4 -3 -2 8। अब क्या करना है, अब इसी AT का एडजॉइंट चाहे सेकंडज आव्यूह, उसको क्या लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ AT। बस आपको क्या कर देना है, BT निकाल देना है। अब चाहो तो यहाँ पे कोई C मार लेना, क्योंकि यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे C लिख लेना, CT। ये क्या हो गया बेटा, जल्दी से निकाल देते हैं, 4 -3 -2 1। अब आपको क्या करना था, बस काम खत्म है। यहाँ पे मैं बगल में लिख दे रहा हूँ बस। अपन ये क्या ले रहे थे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी ये राइट हैंड साइड लिखा था, वहां से यहाँ पे आना था, देख लेना पता चलेगी, इसी में मिक्स मत कर देना। अब क्या हो जाएगा, आपको निकालना है AT का इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ AT बटे में क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ AT -1/2 का डिटर्मिनेंट क्या है इसका, 4 मैट्रिक्स 4 -2 -3 1, जल्दी से भाग दे दो, ये क्या आएगा, -2 1 3/2 -1/2। देखो दोनों बराबर है, -2 1 3/2 -1/2, ये बराबर अपना क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हो गया बेटा। अब सोचो ये क्वेश्चन कराने में मुझे लग रहा है कि ये 15 मिनट लग गया, क्योंकि अभी 2x2 का था। जब 3x3 का मिल जाएगा तो सोचो क्या होगा। तो और करना क्या है बेटा, केवल आपको एडजॉइंट ऑफ A, आपको एडजॉइंट ऑफ ये निकालने में ही टाइम लगेगा और किसी में टाइम नहीं लगेगा। अब स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब आगे देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अब आपको मैं केवल हिंट दूंगा, अगर किसी में लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन आपको बताना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आपको ही क्वेश्चन लगाने हैं। अब तो इस चैप्टर में तो आपको ही करना पड़ेगा। टीचर की सहायता लेना मतलब बेवकूफ़ी पना है, क्योंकि सर पढ़ा रहे हैं, सर पढ़ा नहीं रहे हैं। मैं बोलता हूँ ना, सब टीचर जब क्वेश्चन लगवाते हैं बोर्ड पे तो टाइम पास करते हैं, पढ़ाते नहीं। टीचर का केवल काम है कॉन्सेप्ट सिखाना, फॉर्मूला बनाना, बताना। इसके बाद तो क्वेश्चन टीचर को रटे हुए हैं। ये मतलब ऐसा है सर लगा दे रहे हैं, सर लगाते नहीं, सर को क्वेश्चन सारे रटे हुए हैं। ठीक है बेटा, तो आप सुनते हो यार, सर तो तुरंत लगा देते हैं फटाफट, उनके दिमाग में है बेटा सोल्यूशन। आपको एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है कि कोई मैट्रिक्स ए है अपने पास, इसमें दिया बेटा कॉस थीटा साइन थीटा। इन सबको बता देता हूँ कि आपको प्रॉब्लम ना हो। साइन थीटा कॉस थीटा, तो बोला है आपसे कि ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। अब ए इनवर्स निकालना है तो बेटा क्या होना चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट पहले निकाल लेते हैं। ये बन जाएगा, सॉरी इसका डिटर्मिनेंट में चेंज कर दो, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। ये बना लिया हमने। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आसान सा ही है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1। अब क्या हो गया, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0
इसलिए ए का ए इनवर्स परिभाषित होगा। ये हमने लिख लिया। अब सभी का लिख लो जल्दी से अपन। A11 इक्वल टू में क्या है, कॉस थीटा का सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही हो गया। देखो ये इसको छोड़ के लिख लिया, ये हो गया A12 इक्वल टू में साइन थीटा का सेकंड, साइन थीटा कितना हो जाएगा बेटा, इसको सुनना है, प्लस कर देगा इसको साइन थीटा। फिर अपने पास आ गया 2 1 इक्वल टू में माइनस साइन थीटा का सेकंड, माइनस साइन थीटा का ये मिलेगा माइनस साइन थीटा। फिर से अपने पास क्या आ गया, 822 इक्वल टू में कॉस थीटा, ये दे देगा अपने पास कौन सा, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही दे देगा। ये तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, माना काम वही करना है, माना सेकंडों का वर्ग आव्यूह बी इक्वल टू में, इसको जल्दी से लिखते हैं, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, उसको अब भाषा नहीं लिखूंगा। एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा बेटा, बी टी का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज लिख दो जल्दी से, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा फिर कॉस थीटा हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट तो एक आया था, ये आ गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, यही आंसर होगा बेटा। देख लो आप कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा होगा। ए इनवर्स क्या आ गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। क्वेश्चन तो इसी का। अब देखो 3 क्रॉस 3 का आ गया है, अब आपको निकालना पड़ेगा, मैं नहीं निकालूंगा। 3 क्रॉस 3 है। अब आपको एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको खुद ही निकालना पड़ेगा, मैं निकालूंगा नहीं, ठीक है बेटा। देखो कहाँ गया ये क्वेश्चन, बोलना पड़ेगा। अब तो एग्जाम्पल नंबर 3 में आते हैं, इसमें आपको दिया हुआ है, कहाँ गया, क्या मैंने ओपन कर दिया, आपको लेना है, कहाँ गया इधर जल्दी से, थर्ड में बेटा दे रखा है कि यदि आव्यूह ए दिया हुआ है, आपको आव्यूह दिया हुआ है 1 2 3, फिर दिया 2 3 1 2 3 1, फिर दिया है 3 1 2, तो ए इनवर्स निकालना है। एक काम और करा, सिद्ध कीजिए कि ए इनवर्स इंटू में ए इक्वल टू में होता है I3 होगा। I3 का इसका ऑर्डर है, इकाई आव्यूह किसका है, 3 क्रॉस 3 का है, ये आपको प्रूव करना है। तो अब करना क्या है, बस आपको बस मजाक करना है, डिटर्मिनेंट निकालो जल्दी से। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिख देना पहले। क्या हो जाएगा, 1 6 माइनस 1 माइनस 2 4 माइनस 3 प्लस 3 का मतलब 2 माइनस 9, ये हो जाएगा। ये कितना हो गया 5, ये आ जाएगा माइनस 2 माइनस 7 माइनस 21, ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा कितना 3 माइनस 18, ये हो जाएगा, सही है, माइनस 18 हो गया। इसके बाद आप क्या करोगे, अब क्या है बेटा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 0 नहीं है। डिटर्मिनेंट क्या है बेटा, 0 नहीं है, इसलिए क्या होगा, ए इनवर्स परिभाषित होगा, इसलिए ए इनवर्स परिभाषित होगा। अब क्या करना है आपको, ऐसे ही A1 1 इक्वल टू में 1 का सेकंड लिखोगे, क्या होगा बेटा, तो मैं तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5, इसका तो हो गया। A1 2 इक्वल टू में 2 का सेकंड, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा लेकिन माइनस का आएगा। फिर आएगा आपका A1 3 इक्वल टू में 3 का सेकंड, वो क्या दे देगा बेटा आपको
-7, इसका तो इतना काम कर लिया। अब इन सबका आपको निकालना है, निकाल लेना। इसके बाद क्या लिखोगे, वर्गावयव बनाओगे b, तो वर्गावयव b बनाओगे तो क्या बनेगा, एक तो मैं लिख रहा हूँ 5 -1 -7, और आगे का मैं कहीं से छाप दूंगा। अब काम आपको करना है बेटा। तो अपने पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ 5 -1 -7 -1 आएगा, -7 आएगा, फिर से 5 आएगा, -7 आएगा, 5 आएगा, नहीं सॉरी 5 नहीं आएगा, 5 आएगा और -1 आएगा। ये आ गया बी। आपको बस केवल और केवल बेटा सेकंड निकालने में ही दिक्कत है, और कुछ भी दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को। एडजॉइंट ऑफ ये क्या हो जाएगा बेटा, बीटी। बीटी निकाल दो, 5 -1 -7 -1 -7 -7 5 -7 5 -1, ये हो गया। आपको क्या करना फिर, ये इनवर्स निकालना। इसमें कैलकुलेशन यही सब दे दिया, ये पागल है क्या, ध्यान नहीं लगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट आया था -18, फिर ये आ गया 5 -1 -7 -1 -7 5, फिर -7 5 -1, ये आ गया। ये इनवर्स आ गया। आपको क्या निकालना, -18 से भाग दे देना अंदर, ए इनवर्स इंटू में ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, I3 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा I3। ठीक है। इसके बाद एक काम करना, आप इसको बाहर ही रहने देना, इसको बाहर देखो। अब इसे अंदर करके जब देखो, अगर ए इनवर्स बोलता तो अंदर मल्टीप्लाई करके लिख देते, लेकिन उसने बोला ए इनवर्स इंटू ए निकालो। तो आप क्या करना, इसको अंदर भाग दोगे तो क्या होगा, कैलकुलेशन आपका कठिन हो जाएगा। तो आप ए इनवर्स को ऐसे रहने देना, ऐसे छोड़ दो और ऐसे लिख देना 5 -1 -7 -1 -7 5 -7 5 -1, फिर अंदर क्या कर देना, ए कहाँ गया, वो है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका I3 आना चाहिए, आएगा, तो उसकी टेंशन मत लेना। 5 -2 -21, तो देखो ये कितना आ रहा है, -18 आ रहा है। -18 से भाग दे दूंगा, 1 हो जाएगा, आएगा। अब यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक अपने आप 0 आने वाला है। देखना 5 कैसे करूंगा, तो ये बन गया 10 -3 -7, देखो 0 आ गया, आएगा 0। फिर आगे बात करोगे, इस पे मल्टीप्लाई कर, ये भी 0 आएगा। देखना 5 नहीं 15, 5 और 3 का कितना हो गया बेटा, 15 हो गया, और -1 हो गया, और -14 हो गया। देखो ये 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 आएगा। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर भी देखो -1 -1 -14 और +15 देखो बेटा 0 आ गया। यहाँ पे -18 आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे 1 0 0 0 1, यहाँ पे क्या आएगा, -18 आएगा। देखो आएगा कैसे, मैं लाऊंगा नहीं, अपने आप ही आ जाएगा। -2 -21 और +5 आ गया, -18 आ गया आपको। फिर यहाँ पे 0 आएगा, देखो कैसे आएगा, -3 -21 और आ गया -3 -7। ये क्या कर रहा था मैं, यही तो प्रॉब्लम है। 5 10 को 0 आ गया। अब यहाँ पर भी 0 आएगा, यहाँ पर भी 0 आएगा। -7 +10 -3, फिर हो गया -14 +5 -2। ये क्या आ गया, कुछ गड़बड़ कर दिया, हाँ गड़बड़ कर दिया। नहीं, इसमें करना था यार, सही तो लिखा था। -14 +15, थोड़ा इधर मिस्टेक कर दिया, और -1। यहाँ पे -18 आएगा अपने आप ही। -21 +5 और -2, ये क्या आ गया, प्लस आ रहा है नहीं, आ रहा होगा, हाँ आ रहा होगा, ये हो गया। तो देखो ये आ गया। अब इसको भाग दे दोगे, यहाँ पे क्या आ रहा है, -18 है, -1/18 से करोगे तो क्या आएगा बेटा, 1, वो तो 0 0,
0, यहाँ पे -18 1 0 0 0 1, ये आ गया। ये किसके बराबर प्रूव हो गया? या I3 क्या था? A इनवर्स इंटू में A निकालना था। तो आपको बेटा केवल और केवल सेकंड निकालने हैं और कुछ भी नहीं करना है। आपको दिखा देता हूं, आप बुक तो रखे होंगे, देखो जल्दी से। 4 में क्या बोला है बेटा? 4 में बोला है कि ए और बी दे रखा है। उदाहरण नंबर 4 में बोला हुआ है ए और बी दिया हुआ है। आपको बोला है कि सिद्ध करना है ए बी का इनवर्स इंटू में क्या होगा? बी इनवर्स ए इनवर्स। अब देखो इसमें कितना काम करो, पहले ए और बी को मल्टीप्लाई करो, आएगा अवयव, उसका इनवर्स निकालना है, फिर बी का निकालना अलग, फिर ए का निकालना है। तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स करोगे, आंसर आ जाएगा। 4 के बाद फिर उसमें बोला है 5, इसको मैं बोर्ड पर लगवा देता हूँ। 5 बेटा बहुत सही है, कभी कभी एग्जाम में भी पूछ देता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 से आपको ए इनवर्स निकालना सबसे आसान होता है। उदाहरण नंबर 5 पे आ जाओ। उदाहरण नंबर 5 में बेटा कुछ ऐसा दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 5 कहाँ गया? ये है, आपको दिया है यदि अवयव ए में दिया है 2 3 1 2, तो आपको सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस में आई इक्वल टू में 0, जहां उसने 0 को दिया है, सबको दे रखा है। 0 मतलब दे रखा है 0 0 0 0 और आई मतलब दे रखा है 1 0 0 1, और इसी की सहायता से आपको ये इनवर्स निकालना है। ये काम करना है। जब भी आपको समीकरण दे दे बेटा, इस समीकरण से आपको ये इनवर्स निकालने के लिए बोल दे, तो सबसे आसान होता है। तो मैंने बोला था बेटा था कि जिनको आईआईटी के भी वीडियो चाहिए, आईआईटी के भी क्वेश्चन चाहिए, तो उनके लिए मैं अलग सा चैनल चला रखा हूँ। उसमें अपन केवल और केवल आईआईटी के वीडियो डालता हूँ मैथ में। तो आप व्हाट्सएप कर देना 615118 पर, इस पे व्हाट्सएप कर देना कि सर मुझे भी ऐड कर देना, तो मैं ऐड आपको कर दूंगा। आप ध्यान रखना, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, इस पे आप मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। प्रदीप शर्मा ये नाम से हूं मैं। पिछले लेक्चर में भी बोला था, इसमें भी बता दिया हूं कि आप देखो टाइम है अपने पास, टाइम की कमी नहीं है। सेशन अभी स्टार्टिंग है, गवर्नमेंट की तरफ आएगा कि हाँ ये सत्र यहाँ से यहाँ चलेगा, जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी नहीं है तो आप जो चाहो वो पढ़ो। तो आपको आते हैं अपन क्वेश्चन पे, क्या ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 इक्वल टू में 0। तो पहले तो इसका लेफ्ट हैंड, पहले इसको सिद्ध कर देंगे, फिर ए इनवर्स निकालूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं बेटा। लेफ्ट हैंड साइड में क्या? ए स्क्वायर रख दो यहाँ पर, 2 3 1 2 2 3 1 2। समझ में आया क्या किया हूँ? ए स्क्वायर ए इंटू में ए माइनस 4, फिर ए रख दो 2 3 1 2। फिर बोला उसने 1 को दे रखा है, 1 मतलब आई है, ये 1 हो या आई हो, आव्यू में +1 हो, +1 दिया उसको आई में चेंज कर, 1 मतलब इकाई और आई मतलब ही इकाई। अपन 1 दिया हो तो उसको क्या चेंज कर लेते हैं? आई। यदि यहाँ पे 5 होता मान लो, तो इसको 5 आई समझते, मतलब कांस्टेंट है, अचर है, तो उसके बगल में क्या लगा देंगे बेटा? आई लगा देंगे। तो ये हो गया। आई की वैल्यू क्या दे रखा है बेटा? इधर देखो 1 0 0 1। नहीं दिया होता तब भी रख लेते हैं, 2 × 2 है तो 2 × 2 रख लेंगे। नहीं, कभी कभी नहीं देता है तो टेंशन मत ले। नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे 2 × 2 है, तो यहाँ पर भी आप क्या रख लोगे? 2 × 2 रख लोगे। अब इनको थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, काम तो भाई बेटा करना पड़ेगा। 4 + 3 6 + 6 6 + 6 2 + 2 3 + 4। इसमें मल्टीप्लाई कर तो -4 से कर देता हूँ, ये प्लस हो जाएगा। 8 12 4 8 + 1 0 0 1। लेफ्ट हैंड साइड लिया है, बराबर में 0 आ जाएगा अपने आप ही। ये हो गया 7 12 4 7। इनको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो सॉरी माइनस से किया था, ये सब माइनस है।
-8, ये हो जाएगा -7, -12, -4 और -7। इन दोनों को सॉल्व करो तो देखो ध्यान से, 7 - 7 0, 12 - 12 0, 4 - 4 0, 7 - 7 0, बराबर राइट हैंड साइड के आ गया। 0 का मतलब क्या था बेटा, 0 0 0 0, राइट हैंड साइड का आ गया। अब आपको बोलेगा कि इसी समीकरण की सहायता से, इसी समीकरण की सहायता से आपको क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स निकालना है। तो आप अब यहाँ पर एडजॉइंट ना निकालो, इसी समीकरण की सहायता से अपन ए इनवर्स निकाल लेंगे। सबसे आसान होता है, ये समझ लो। आपके पास दिया है बेटा a स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई बराबर में 0। ठीक है बेटा, जब भी बोलेगा आप आई को अकेला छोड़ दो, अचर को अकेला छोड़ दो। यदि समीकरण दे रखा है, ये संतुष्ट कर गया, तो आप क्या करोगे बेटा, आई को अकेला छोड़ोगे ए इनवर्स निकालने के लिए। आई को इधर रहने दो और सबको इधर भेज दो, तो देखो ये माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 4a माइनस ए स्क्वायर। अब सभी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स आई, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 4a, ए इसको कोष्टक में रख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर अभी। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए इनवर्स इंटू में आई क्या देगा, ए इनवर्स देगा। अब देखो ए इनवर्स से करूंगा, ए इनवर्स ए अभी सिद्ध किया हमने, ए इनवर्स ए क्या हो जाता, आई, ए इनवर्स ए क्या हो जाता, आई, तो ये आई हो जाएगा, मतलब 4 आई हो जाएगा। अब देखो ए इनवर्स ए, तो देखो ए इनवर्स ए स्क्वायर को ऐसे लिख लो, ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख लो। ए इनवर्स ए क्या बनेगा, आई इंटू में ए क्या देगा बेटा, आई देगा, ए देगा, सॉरी, अरे समझ लेना। ए इनवर्स यहाँ पाएगा, ए स्क्वायर मतलब ए इंटू में ए, तो ए इनवर्स ए का मान कितना आ गया, आई, ये क्या होगा ए, आई इंटू ए की वैल्यू क्या होगी ए, तो यहाँ क्या बचेगा ए। अब देखो ये इनवर्स कितना आसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, 4 आई की वैल्यू रख दो, 1 0 1 माइनस ए क्या है बेटा, देखो तो ए दे रखा है 2 3 1 2। अब देखो डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 4 2 3 1 2, तो यहाँ से देखो सॉल्व कर लो बस। 4 - 2 4, 0 - 3 -3, 0 - 1 और 4 - 2 मतलब 2, ये हो गया। यही आपका क्या आ गया बेटा, ये इनवर्स आ गया। तो समीकरण की सहायता से ये इनवर्स निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल तो सारे हो गए। 5.1 को मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसके साथ हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मुझे बताने पड़े तो बताने पड़े, नहीं तो देखो फर्स्ट में बोला है, पढ़ो सवाल को, x के किस मान के लिए आव्यूह अव्युत्क्रमणीय होगा, मतलब इनवर्स, इसका व्युत्क्रम नहीं ज्ञात कर लोगे, इसका व्युत्क्रम आप ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो 5.1 में फर्स्ट में आपको क्या करना है, इसके सारणिक का मान 0 हो जाएगा, तो क्या होगा बेटा, ये अव्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रम आप इसका ज्ञात नहीं कर पाओगे। तो क्या करना, इसके सारणिक का मान 0 रख देना, r1 के सापेक्ष प्रसार कर देना, अपना x का मान आ जाएगा। फिर सेकंड में बोला है, देखो सेकंड में काम करवाया बेटा, जो उदाहरण में करवाया था 2x2 के लिए, इसमें 3x3 के लिए ए एडजॉइंट ए सारणिक I3, ये काम कर लेना। निम्नलिखित आव्यूह के 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेना दोनों का। 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है, 4 को मैं लगवा दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना, 4 में थोड़ा कंफ्यूज होगा, अल्फा बीटा के सारे क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको। इसके बाद इसमें 4 के बाद 5 को रहने देना, 5 को टच मत करना आप, 5 को मैं करवा दूँ, जिससे हो जाएगा ठीक है, नहीं तो मत टच करना। 5 के बाद आपको 6 कर लेना, क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। अभी ये दिया है तो सिद्ध कीजिए, ए इनवर्स बराबर में a की पावर 3, ए इनवर्स निकाल लेना, a की पावर 3 आप निकाल सकते हो, निकालोगे दोनों बराबर आएंगे। साथ में बोला है यदि a बराबर इतना तो b इनवर्स दे रखा है, ए बी इनवर्स ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, ए बी इनवर्स। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7 है। 7 में बेटा आपको a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, b इनवर्स दे रखा है डायरेक्ट ही। आपसे बोला है कि ए बी का इनवर्स ज्ञात कीजिए। आप क्या करोगे, यहाँ पर अभी हमने सिद्ध किया है उदाहरण में कि ए बी का इनवर्स बराबर में क्या होता है, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। तो इस ए बी इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। आप यहाँ पे ए बी के लिए परेशान मत होना, अपने पास एक फॉर्मूला होता है कि ए बी का इनवर्स निकालना हो तो ये उल्टा खुलेगा,
बी इनवर्स पहले आएगा, ए इनवर्स बाद में आएगा। तो ये फॉर्मूला दिया हुआ है, ऊपर आपको बी इनवर्स दे रखा है, केवल आपको इस ए की सहायता से आपको क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड करोगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बोला था ना, ए इनवर्स केवल और इनवर्स की कहानी है और कुछ भी नहीं है। अब मैं अगर सारे क्वेश्चन बोर्ड पे लगवाने लगूं, क्वेश्चन नंबर 8 को छोड़ देना, मैं लगवा दूंगा, 10 है इसमें। इसके बाद आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 यही है बेटा। देखो तो उदाहरण नंबर 5 और 9 में कोई, क्वेश्चन नंबर 9 में उदाहरण नंबर 5 में कोई बदलाव नहीं है, बस अंक बदले हुए। उसमें भी शायद उसने केवल एक 2 - 3 3 4 कहानी यही करनी है। ये पूरा जो कहानी मैंने कहा ना वैसे मैं लगवा दूंगा, परेशान मत होना। 10 में भी वही है, 9 और 10 कोई मतलब नहीं है। इसके बाद शायद इसके खत्म हो गए 5.1। इसमें 2 3 4 क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेक्चर में लगवा दूंगा और 5.1 क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, बाय बाय।